नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा पासा फेंका और यहां पर एलपीजी गैस की जो कीमतें हैं उससे 200 रुपए कम कर दी है और ये एक बड़ा तोहफा है आम जनता के लिए। 200 रुपए की सब्सिडी दी है और जिनका कनेक्शन उज्ज्वला योजना से है उन्हें 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर में देखिए, आप देख सकते हैं कि अब जो एलपीजी की कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। वहीं दूसरी तस्वीरों में यहां पर जो आम जनता है, जो हर चीज से परेशान थी, महंगाई से परेशान थी, किचन की हर एक चीज लगातार महंगी होती जा रही थी, तो इस बार वापस से त्योहारों के सीजन में यहां पर सरकार ने जो 200 रुपए की ये छूट दी है वो बेहद बड़ी मानी जा रही है। वहीं कल महाराष्ट्र में आईएनडीआई विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है और विपक्ष लगातार इस गैस की कीमत पर हमला बोल रहा है और साथ ही उसको मिर्ची भी लग रही है, क्योंकि अब यहां पर जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार का ये अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। कल केंद्रीय बैठक हुई और उसके दौरान यहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने तमाम चीजें बताई कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यहां पर सस्ती की जा रही हैं और अगर सूत्रों की माने तो आगे जाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है और उसको लेकर आईएनडीए की जो बैठक है उसमें क्या कुछ चर्चा होगी, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। वैसे आपको बता दें कि यहां पर आज से ही अब सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी, यानी अगर यहां पर दिल्ली में 1103 रुपए के करीब सिलेंडर था तो अब 913 रुपए के करीब आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा, जो काफी बड़ी राहत है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने कल कैबिनेट मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई। देखिए, ओणम और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह त्योहार खुशियों भरा हो, बहनों के जीवन में और खुशियां आए, तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 200 रुपए गैस के सिलेंडर की कीमतों को कम किया है। 1100 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 900 रुपए में मिलेगा और 75 लाख नए सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में बहनों को दिए जाएंगे और उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो हाल में जो पहले के 9 करोड़ 60 लाख बहनें उज्ज्वला लाभार्थी हैं, उनको जो एलपीजी का सिलेंडर है, जो बाकी लोगों को 900 रुपए में मिलेगा, उनको 200 रुपए की सब्सिडी और मिलके उनको 700 रुपए में मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसे लेकर भी कटाक्ष कर रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा इंडिया जनता की शान है, इंडिया में जनता की जान है, इंडिया की लोकप्रियता और जनहित के मुद्दे से घबरा कर 9 साल जनता को लूटने वाली मोदी सरकार ने घरेलू सिलेंडर गैसों में कुछ कटौती की है। घमंडिया गठबंधन डरा है क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम घटा है और ये लोग वो हैं जो 60 साल राज करके भी कांग्रेस की सरकारों में देश की हर महिला को रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आने वाले जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहां मात्र 3-4 सालों में 18.5 करोड़ नए गैस सिलेंडर देते हैं, कनेक्शन देते हैं। और इसका लाभ क्या हुआ? 14.5 करोड़ कनेक्शन थे कुल मिलाकर 2014 में, आज 33 करोड़ है। ये अपने आप में दिखता है कि कैसे हर महिला को सुविधा दी रसोई गैस के सिलेंडर की। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए, 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान लखपति दीदी बनाया, तो वहीं पर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम मोदी सरकार ने किया, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत में मुफ्त में 5 लाख का इलाज भी बहनों को दिया है। लेकिन उन कम कराएंगे और पूंजीपतियों को देश बेचने से भी बचाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, पूरी दुनिया भर के खाद के दाम देखिए, 3 गुना खाद के दाम दुनिया भर में बढ़े, लेकिन हमने देश के किसानों पर 1 रुपए का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। भारत सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी पिछले साल ही दी है। ये दिखाता है मोदी जी ने किसानों को मदद भी की और बढ़ते दाम दुनिया भर के उसका बोझ नहीं पड़ने दिया। पीएम किसान सम्मान निधि का भी 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा छोटे सीमांत किसानों को मदद दी है। सम्मान निधि की तो हर साल 6,000 रुपए उनके खाते में डाला है। ये सारी उम्र नहीं कर सकते थे घमंडिया गठबंधन के लोग, जो मोदी सरकार ने
इन 9 वर्षों में किया है। एक अंतिम सवाल सर वाली है और लगातार ये कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बीजेपी घबराई हुई है, चाहे कोई भी स्टेप बीजेपी ले। देखिए, घमंडिया गठबंधन का चेहरा कौन यही पता नहीं। हर कोई जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि उनको पता है वो हारेंगे, आएंगे तो मोदी ही। इसके बाद विपक्ष जो है वो हमलावर होती हुई नजर आ रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और एनडीए के लिए लगता है 10 साल में ही दिवाली, होली और रक्षाबंधन सिर्फ 1 या 2 बार ही आते हैं, क्योंकि वो पहले बहुत तेजी से महंगाई बढ़ाती है और उसके बाद 200 रुपए की छूट देके लोगों को लालच देती है। और वाकई में जो गरीब हैं उनके लिए अभी भी सिलेंडर लेना बेहद मुश्किल वाला काम है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और उसको मिर्ची भी लग रही है, क्योंकि आम जनता इस तोहफे के बाद खुश नजर आ रही है। क्या कुछ विपक्ष ने कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। देश की जनता के ऊपर महंगाई की बहुत मार मारी। 9 साल तक 400 रुपए का गैस का सिलेंडर उसका 1100 करके लूटते रहे। इंटरनेशनल मार्केट में जो सऊदी अरामको गैस के दाम तय करता है वो कांग्रेस के कंपैरिजन में भाजपा के टेन्योर में कम हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। फिर भी 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1100 तक लेते रहे। और अब जब चुनाव सामने आया, 5 राज्यों में हालत खस्ता लग रही है, पार्लियामेंट के चुनाव में हारने की पूरी संभावना बन गई है, तब 200 रुपया कम करके कोई बड़ी सौगात दे रहे हो। ऐसे मोदी जी आप बोल रहे हो। जनता भोली जरूर है, पर इसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, ये याद रखना होगा। 200 रुपया कम करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जनता को 1100 रुपया लेके जो आपने लूटा है वो जनता माफ नहीं करेगी। 9 વર્ષ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગેસના સિલિન્ડરના જે કોંગ્રેસના શાસનમાં માત્ર 400 રૂપિયા હતા એના 1100 રૂપિયા કરીને લૂંટ ચલાવી, મોંઘવારી અસહ્ય થઈ। અને હવે જ્યારે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી આવે છે અને સંસદની ચૂંટણી પણ માથા ઉપર આવી છે, ચારે બાજુના સર્વે કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની હાલત ખરાબ થવાની છે, ત્યારે 400 ના જે 1100 ગેસના બાટલાના કર્યા હતા એના 200 રૂપિયા ઓછા કરીને મોટી ભેટ આપી દીધી હોય, આવી વાત કરીને લોકોને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને મારે કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ગેસની પ્રાઇસ, ગેસની કિંમત, રાંધણ ગેસની કિંમત સऊदी अरामको नक्की करे छे। कांग्रेसना शासन दरमियान पर मेट्रिक टन सऊदी अरामको आंतरराष्ट्रीय बजार में जे गैसना भाव हता एना करता भाजपना शासन में घट्या छे अने एम छता 400 ना बाटलाना 1100 लीधा छे। त्यारे हवे 200 ओछा करीने तमे लोकोने गुमराह करावो। अरे जनता भोળી जरूर छे, परंतु एने मूर्ख बनावानी कोशिश एमा भाजप सफल नहीं था। ये जो अभी चुनाव है रिसेंटली 5 राज्यों के, उसकी हार भाजपा को दिख रही है। कर्नाटक की हार भाजपा को दिखी और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक लोक लुभावना झुंझुना है। हम खुश हैं कि एटलीस्ट महंगाई को भाजपा मुद्दा मांग रही है और उसको समझ में आ रही है कि महंगाई एक बेहद समस्या हो चुकी है लोगों के लिए। लेकिन अब लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ चुनावी जुमला है जो सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा। अभी 200 रुपए घटाए हैं और चुनाव के बाद मैं अभी आपसे दावा करती हूं कि ये 1400 रुपए गैस सिलेंडर जाएगा। इसी तरह इन्होंने उज्ज्वला का झांसा लोगों को दिया था, जिसका परिणाम है कि आज लगभग 4.25 करोड़ लोग, 9.5 करोड़ लोगों में लगभग 5 करोड़ फैमिलीज एक साल में एक रिफिल भी गैस सिलेंडर का नहीं कराती है, क्योंकि वो महंगा है। और ये कैग की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है। अब पूरा देश जानता है, चूंकि कांग्रेस ने राजस्थान में भी 500 रुपए का गैस सिलेंडर किया और जो कर्नाटक में 5 गारंटी हम लोगों ने दी, उसमें हमने महिलाओं को, गृहिणियों को 2000 रुपए दिए इसलिए चूंकि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। अभी हम छत्तीसगढ़ में भी गैस सिलेंडर का रेट कम करने जा रहे हैं, हमारे बायलॉज में आएगा। तो ये भाजपा की घबराहट है और लोगों को एक बार फिर से जुमला फेंकने वाली बात है।
मैम क्योंकि दाम कम, बहनों को बधाई दी। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक भाई को बहन के लिए तोहफा है। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक भाई ने शगुन दिया है। तमाम नेता वाहवाही कर रहे हैं। मैम आप कैसे देखेंगे? देखिए, मुझे मतलब हमारी जो बहनें हैं, जो चूल्हा फूकते हुए गैस सिलेंडर का सपना जो इनके भाई ने दिखाया था, उत्तर प्रदेश का चुनाव और लोकसभा का पुराना पिछला वाला चुनाव था कि जब महिलाएं चूल्हे पे फूकती हैं तो उनकी आंख में आंसू आते हैं, मेरे आंख में आंसू आते हैं। तो भाई साहब, आप पूरी महिलाएं और हम लोग समझ रहे हैं कि ये घड़ियाली आंसू हैं। उस वक्त इनको झुंझुना पकड़ाया था 1600 रुपए में गैस सिलेंडर का चूल्हा पकड़ा के। आज 5 करोड़ फैमिली आज तक उस गैस सिलेंडर को भरवा नहीं पाई। उस वक्त भी कहा गया था कि वो गैस सिलेंडर आपको सब्सिडी में मिलेगा, जो अब 1154 रुपए में मिल रहा था। आज 200 रुपए कम हुए, तब भी 1000 950 का मिलेगा, क्योंकि काला बाजारी भी है। तो मुझे लगता है ये जो घड़ियाली आंसू राखी से जस्ट पहले इनका जो झुंझुना है, हम महिलाएं अब अच्छी तरह समझती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई साहब जो बहनों के बने हैं प्रधानमंत्री, और स्मृति ईरानी जी जो उस गैस सिलेंडर ले लेके चिल्लाती थी 450 का जब गैस सिलेंडर हुआ था, अब ये घड़ियालू आंसू से महिलाएं आपकी बहन ना बनने वाली हैं और ना भाई की बहन बनने वाली हैं। मैम राजस्थान भाजपा के कैलाश मेघवाल, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल के सबके सामने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद राजस्थान भाजपा ने दोनों को कारण बताओ नोटिस दिया है, 10 दिन में जवाब मांगा है। देखिए, मुझे लगता है राजस्थान में जो भाजपा के हालात हैं, हम लोग में कहावत है कि आपस में ही सड़ फुटअव्वल होने वाला है। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे वाकया आगे भी निकलेंगे, क्योंकि भाजपा में जो आंतरिक लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है राजस्थान में कि वो बाहर आ रही है, उबल उबल के बाहर आ रही है। और मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने तक ये पूरा फूट के बाहर आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड बीट होगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचार को लोग राजस्थान में क्या पूरे देश में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखिए, अभी तो इंडिया की सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। हमारे गठबंधन की 2 मीटिंग होते ही 200 रुपए कम हो गए हैं। 4 मीटिंग होंगी तो पेट्रोल के दाम भी कम होंगे, डीजल के दाम भी कम होंगे, बाकी चीजों की महंगाई भी कम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डर गए हैं ये लोग। डरे हुए लोग आज की डेट में फैसले ले रहे हैं। जनता जानती है सच क्या है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए करके और आप 200 रुपए कम कर दे रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। इसके साथ ही भारत ने बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग की आंख में आंख डाल करके और सामने बैठ करके आप ये बातें कीजिए। और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो आपको ये जरूर बताना चाहिए कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कौन सी बात बहादुरी करते थे, कौन सी बयानबाजी करते थे कि लाल लाल आंख दिखानी है। आज की डेट में आप सिर्फ बयान दे करके कोरे रूप से निकल जा रहे हैं। अरुणाचल हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। आपको ये बात चीन को बतानी पड़ेगी और कठोरता से बतानी पड़ेगी। इसके साथ बड़े लेवल पे जो हाईवे है उनका निर्माण हुआ है, काफी विकास कार्य हुआ है। जो विकास कार्य दिखाई तो दे रहे हैं। हाथरस में घटनाएं होती हैं, लखीमपुर में घटनाएं होती हैं, तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती। सुबोध कुमार सिंह को मार दिया जाता है, 2-2 सिपाहियों को मार दिया जाता है, 8-8 सिपाहियों को कानपुर में मार दिया जाता है। और पिछले 8 सालों से ये जो JNIP है अधूरा बना खड़ा हुआ है। जो रिवर फ्रंट है ये 27 किलोमीटर पिछली सरकार बना के चली गई थी, आप 1100 मीटर उसका डायफ्राम नहीं बना पा रहे हैं। ये आपकी सरकार की उपलब्धियां। एक 5 मंजिला इमारत लखनऊ में बता दे जो आपने बनाई हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ पुरानी कामों को फीता काट करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की जाती। इसी के साथ
भी घोसी में गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बातें कही कि जिस तरह से सत्ता में सपा की सरकार ही बनेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि कहीं पे भी वहाँ पे सपा या कोई अदर पार्टी स्टैंड नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर आम जनता पब्लिक जो है स्याही तक फेंक रही है। उनके नेताओं को गांव से दौड़ाया जा रहा है, सामने है सारी चीजें। प्रशासन की मशीनरी का अगर अद्भुत दुरुपयोग नहीं हुआ तो इंडिया बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। वहां की जनता ने तय कर लिया है कि दल बदलुओं को भी सबक सिखाना है, सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाना है, अगड़ा पिछड़ा करने वालों को सबक सिखाना है, जो लोग बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं उनको सबक सिखाना है, महंगाई बढ़ाने वालों को सबक सिखाना है। इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। अमित शाह 5 सितंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब अमित शाह जी झंडी दिखाएं या नरेंद्र मोदी झंडी दिखाएं या पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लग जाए, मध्य प्रदेश और की भ्रष्ट सरकार, शिवराज सरकार, जो दलितों को, आदिवासियों को पेशाब पिलाती है, जो आदिवासी और दलित महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की पार्टी भर बन करके रह गई है, आज की डेट में उसको उखाड़ फेंकने का मन मध्य प्रदेश की जनता ने बना लिया है। ये सरकार भ्रष्ट की, बेईमान की और दबंगों की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का काम जो है मध्य प्रदेश की जनता करेगी। कांग्रेस की सरकार आ रही है। अमित शाह जी, आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, देश के कामों में समय लगाइए। बैठक होने वाली है परसों, कल से इंडियन पार्टी पर कितना महत्व इस मीटिंग को मानते हैं और क्या इसका असर साफ साफ बीजेपी है जो केंद्र सरकार कितना? नहीं, डेफिनेटली सारे चैनल्स को मजबूर होना पड़ा है बताने के लिए कि जो है अब वो टक्कर जो है लगभग बरोबर की हो गई। अभी तो काफी दिन बाकी है चुनाव होने को। अब पहले जो लोग बहुत बड़ा अंतर बता रहे थे, अब वो लगभग एकदम करीब 2% पे लाके छोड़ दिया है। और आने वाले दिनों पे अगर आप देखोगे तो ये उल्टा होने वाला है। जो सीटें उनको आप बता रहे वो ये इस गठबंधन की होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो लगभग इससे आधी हो जाएंगी। और एक एक करके मुंबई शहर के अंदर सारे जो पार्टी के नेता है वो आना शुरू कर दिए। कल लालू प्रसाद जी, आज ममता बनर्जी आ रही, फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, तो सारे लोग मुंबई शहर में आना शुरू हुआ है। और मुंबई शहर से जब भी कोई आंदोलन हुआ है, यानी इस देश में अंग्रेजों को भगाने की जो बात हुई थी, इसी मुंबई शहर से हुई थी। और इसी तरीके से इस मुंबई के इस यूनाइटेड के जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, वो आप देखेगा देश का पूरा मूड जो है चेंज हो रहा है और जबरदस्त तरीके से चेंज होगा। सर, वही बात करें एलपीजी गैस की, हमने देखा कल प्रधानमंत्री ने 200 रुपए छूट कह दिए। क्या ये चुनावी माहौल देखकर इस तरह के फैसला लिया गया? नहीं, ये घबराहट है, ये घबराहट है। अब उनके हाथ से जो है उन्हें पता है कि चीजें निकल चुकी है। आप गैस के सिलेंडर अगर 200 रुपया कम करोगे, लेकिन महंगाई कहाँ से खत्म करोगे? आज महंगाई तो चरम पे है। कई जगहों पे लोग जो एक ही वक्त का खाना खा रहे हैं, आप राज्यों के जो है डिटेल्स निकालो तो कई लोग कुपोषण से मर रहे हैं। ट्राइबल कितने कुपोषण से मर गए, आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए कितने लोग कुपोषण। बेरोजगारी का क्या करोगे? बेरोजगारी चरम पे है। आज जो है बच्चे गलत काम कर रहे हैं, उसको कहां से खत्म करोगे? नफरत का बाजार तो है, घर घर तक का आपने पहुंचा दिया, जिसके लिए राहुल जी को निकलना पड़ा। वो कहां तक आप खत्म करोगे? आज देख सकते हैं कि हर राज्य में क्या हाल है, महिलाओं के अत्याचार का क्या हाल है। आप मणिपुर का हाल देख लीजिए, हर राज्यों में जिस तरीके से नफरत फैल चुकी है, उसको आप किस तरीके से रोको? संविधान को आपने खतरे में लाया। संविधान बदलने की जो बात है वो लोगों को पता चल चुकी है। कहां तक आप अपना ये सब छुपाने का काम करें? सर, बात करते चाइना की, जिसने चाइना ने एक नया मैप जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश और असम को अपना हिस्सा बताया। इस फैसले क्योंकि हालांकि राहुल गांधी लगातार चिल्लाते हैं कि चाइना लगातार अपनी इंडिया में कब्जा करके आ रहा है। राहुल गांधी जी हर उस जगह जाके स्पॉट से बता रहे हैं कि ये देखिए जो हमारा हिस्सा है उसको चाइना जो है कहीं ना कहीं इनक्रोच कर रहा है। लेकिन उनकी बात को जो है वो नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने इस देश में आने वाली संकटों के जो बातें की थी, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे रफाल की बात हो, जो बात की उसमें सारी चीजें सत्य आई। उन्होंने कहा था कि कोविड को सीरियसली नहीं लेंगे तो लाखों की जानें जाएंगी।
वही हुआ। विपक्ष ने साफ तौर पर यहां ये कहा कि एलपीजी के दाम काम करने से यहां पर जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही वोट घटने लगे चुनावी तोहफे बंटने लगे। आगे आपको सुनवाएंगे कि जेडीयू और आरजेडी इस पर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 200 रुपए कम करने से गरीबों की या आम जनता की जो परेशानी है, जो वो महंगाई से परेशान है, वो कम नहीं हो जाएगी। आपको सुनवाते हैं। कमी की जाएगी और जो उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी पहले से 200 मिल रही है उसमें एडिशनल 200 रुपए और मिलेंगे। हालांकि जो विपक्षी दल के अलग अलग नेता हैं, ममता बनर्जी हो, सुप्रिया सुले हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से अलायंस, इंडिया अलायंस से डर गई है सरकार और चुनावी जुमले की तरह से इसको कहा जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, मैं तो सीधे सरकार का ही बयान लूंगा। जब कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थी तो सरकार कहती थी हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, बाजार सब कुछ तय करता है। कहां गया बाजार? जरा सी जमीन खिसकी नहीं कि बाजार वाली पूरी कवायद, वो पूरा तर्क खारिज हो गया। इसका मतलब जो बढ़ोतरी आप आसमान तक ले गए थे सब बेईमानी थी, बदनीयती थी। अगर 200 कम हो सकता है तो ये फर्दर रिड्यूस हो, पेट्रोल डीजल फर्दर रिड्यूस हो, क्योंकि आसपास के मुल्कों में कहीं भी इस लेवल की कीमतें नहीं है। तो जाहिर तौर पर किसी की तिजोरी भरी जा रही है, हमको उससे मतलब नहीं है। थोड़ी बहुत आप भरते रहिए, लेकिन जनता को रिलीफ दीजिए। अगर 200 हो सकता है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है और आपके सारे पुराने जो तथाकथित आपका एविडेंस था सब आज हवा में उड़ गया। सर, असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पैसे थे इनको लगाना चाहिए था वेलफेयर में, तो गैस की कीमतें जो है और कम हो सकती। देखिए, G20 एक अलग मसला है, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो हर राष्ट्र के पास बार बार मेजबानी का मौका आता है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि अगर हमने अपनी आर्थिक नीतियों को लोकोन्मुख रखा होता, बाजार पर, मैं रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बाजार के सामाजिक दायित्व का बोध कराया होता, और जो इनकम इनइक्वालिटी का ये लेवल है जो दुनिया में मैं समझता हूं इतना स्केरी, डरावना कहीं नहीं है, अगर उसके बरक्स हमने कुछ नीतियां बनाई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। G20 वाला पूरा का पूरा मामला अलग है, दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा। सर, कल एक लालू प्रसाद यादव जी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मुंबई में नरेंद्र मोदी जी का नरेटिव दबाने जा रहे हैं, हमने उनका नरेटिव पकड़ा हुआ है। नरेटिव दबाना नहीं। देखिए, नरेटिव पहले तो समझना होगा। हमारे इस तरफ के लोग जो हैं उत्तर भारत में, अगर बिहार के नहीं है तो नरेटिव नहीं समझते। नरेटिव गर्दन का वो हिस्सा है जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं कि अगर दबा देंगे तो सांस लेने में कौन सी सांस? राजनीतिक सांस। ये संदर्भ था उनका। उन्होंने बिल्कुल एक बिहारी मुहावरे का प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया था। अगर ये बात आपको लगती है कि गलत है, तब तो पूरी लंबी फेहरिस्त है, कहां तक गिनाऊं? प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से क्या क्या स्वर्णाक्षर ना गिरे हों, सब बताएंगे ना बैठ करके। सर, नीतीश कुमार लगता है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले करा लिए जाए। एक दो और नेता है जो कि इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग ये कहना, जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी ये बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा प्रेशर मीटिंग से पहले ही दिया जा सके कि क्या कोई कन्वीनर तय हो जाए, कोई नेता तय हो जाए। नहीं, ये बात तो अननेसेसरी है। मीटिंग में तय हो गई इन्होंने सारी चीजें, और ममता जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, उन्होंने संभावना जताई। सरकार परेशान तो है, इंडिया ब्लॉक बनने के बाद ज्यादा परेशान है। उन्हें पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया नाम के एक गठबंधन को संबोधित कैसे करें। कभी मुजाहिदीन बोला, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, फिर एक शब्द गढ़ लिया जिसका कोई मायने नहीं है, घमंडिया। उसकी वजह से लगता है उनकी हड़बड़ाहट देख करके कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, चुनाव कभी भी हो। चुनाव के बरक्स इंडिया गठबंधन की सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक संपत्ति, जातिगत जनगणना। इनके बरक्स एक ब्लूप्रिंट। हम रोजगार की बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की तरह 2 करोड़, ये कहा जाएगा कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक इतनी नौकरियां इन हलकों में। इस प्रकार की प्रतिबद्धता होगी और वो परेशान कर रही है संभवतः बीजेपी को। सर, लेकिन उनका ये कहना है नीतीश कुमार जी हमेशा वैसाखी के सहारे जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे। एक बार उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो सिर्फ 7 सीटें आई थी विधानसभा में, और वो
इस तरह के उनसे बड़ी पार्टी टीएमसी है, डीएमके है, तो उनका तो कहीं पर रोल ही नहीं अब है। ये उनकी है ना, वो तो इंडिया गठबंधन में नहीं है ना प्रशांत किशोर जी। उनका बयान आपको इतना प्रीतिकर क्यों लग रहा है? और जो 7 सीट वाली बात है ना, 1995 की बात कर रहे हैं। कितने बरस बीत गए? 30 बरस लगभग, 3 दशक। यहाँ तो राजनीति एक हफ्ते में बदलती है बस। सर, चीन ने एक नया, इंडिया ने अपना विरोध दर्ज कराया है चीन को लेकर, चीन के साथ इस मैप को लेकर के, क्या कहना है सर आपका? नहीं, मैप तो सार्वजनिक डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में आया ना, लेकिन हमारी आपत्ति पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, सिर्फ एक मीठी। नहीं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री और शिपिंग मिले थे, विदेश मंत्री मिले थे, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत हुई थी। हम चाहते हैं सरकार और भी मजबूती के साथ इस सवाल को उठाए, क्योंकि चीन कई बार अपनी सीमाओं में इसे शामिल कर चुका है। सर, इंडिया अलायंस चल रही है कि कुछ और दल जुड़ सकते हैं इसमें, क्या चर्चाएं हैं या सर वाकई में? महाराष्ट्र से बाहर के कई दलों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। 31 तारीख को ये समाचार आपको सुनने को मिलेगा। सर, वो लालू यादव जी का वक्तव्य महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडिया का कुनबा बढ़ रहा है, सरकार पर लगातार दबाव भी बनाया जाता है। आपको बता दें कि इसके बाद एआईएमआई के चीफ यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहां पर कहा कि जो बीजेपी है उसकी दिवाली, होली और तमाम जो त्योहार है वो साल में 2 ही बार आते हैं और 10 साल में करीब 2 बार आते हैं। और पहले वो खूब तेजी से महंगाई बढ़ा देते हैं और उसके बाद अचानक 200 रुपए कम करके देश को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। का दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन पर क्या बोलेंगे सर? इंडिया गठबंधन क्या आप उसके हिस्से हैं? हम नहीं है ना उसका हिसाब, को तो पता है। आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, क्यों पूछ रहे हैं हमसे आप? सर, शहरी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आजसू बीजेपी उम्मीदवार। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहां पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? उधर सरकार अपने इस कदम को बेहद बड़ा बता रही है। उनका कहना है कि 200 रुपए की छूट जो मिली है उससे आम आदमी खुश होगा और त्योहार अच्छी तरीके से मना पाएगा। आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बड़े कदम पर क्या कुछ कहा। आज हम सबके लिए आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 200 रुपए की छूट देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा हमारी बहनों को दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जिनको 200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से वैसे ही कंसेशन मिल रहा था, अब तो उनके लिए 400 रुपए हो जाएगा, ये आज के 200 रुपए को मिला के। बाकी नॉन उज्ज्वला के लोगों को भी 200 रुपए की छूट मिलने से एक प्रकार से पूरे देश में सभी बहनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मुझे तो 2-3 बहनें मिली इसके पूर्व एक कार्यक्रम में, तो कह रही थी भाई मोदी भाई को, हमारे भाई को धन्यवाद, रक्षाबंधन की तरह के पावन अवसर पर हमारे मोदी भाई को धन्यवाद जरूर देना। और मैं समझता हूं कि एक संवेदनशीलता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन को सामने रखते हुए दिखाई है। 75 लाख गरीब परिवारों को जिनके पास अभी तक एलपीजी नहीं पहुंचा है कनेक्शन, उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का भी आज
निर्णय लिया है, हर देशवासी की तरफ से, हर हमारी बहन की तरफ से मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद मोदी भाई के द्वारा प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा यह सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं, उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेश वासियों की ओर से प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी, उनको भी शुभकामनाएं। सर, ये कहा जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव है इसलिए एक तरह का लॉलीपॉप प्रस्तुत किया गया केंद्र की। इनको तो दिनों रात केवल चुनाव दिखाई देते, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम कोई भी फैसला चुनाव को देख के नहीं करते, जन कल्याण कनेक्शन था। उड़ीसा में 1 करोड़ हाउस होल्ड है, उनमें से 21 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन था, जो आज बढ़ के 96 लाख हो गया है, 96 लाख हो गया है। उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 53 लाख 53 लाख हो गया है।
200 रुपया सामान्य एलपीजी कंज्यूमर की मूल्य घटेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों का 400 रुपया घटेगी। उसके ऊपर 75 लाख नया कनेक्शन देश में वितरित किया जाएगा उज्ज्वला योजना में। उसमें भी मेरा अनुमान है उड़ीसा में 5-1 लाख नया कनेक्शन आ ही जाएगा। उड़ीसा की जो 96 लाख कनेक्शन है ये बढ़ के पूरा 100% हो जाएगा, 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये पिछले 9-9.5 साल के मोदी सरकार की एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उड़ीसा की बहनों को स्वच्छ ईंधन 100%। मोदी जी सैचुरेशन में बहुत विश्वास करते हैं। योजना सभी के लिए हो, सबका साथ सबका विकास, तभी जाके साकार हो पाएगा। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कि मैं लक्षपति बहनों की मदद करूंगा। 2 करोड़ लक्षपति दीदी बनाया जाएगा। उड़ीसा में जब 14 की मैं एक स्टैटिस्टिक्स देखूं, 14 में सिर्फ आजीविका मिशन में 14 लाख बहनों को 386.37 करोड़ रुपया की सस्ते ब्याज में ऋण उपलब्ध करवाया गया था, जो आज के दिनों में बढ़ के 40 लाख बहनें लगभग 25,000 करोड़ रुपया की ऋण दिया गया है, लोन दिया गया है, जिसमें वो अपना कामकाज करेंगे, परिवार पोषण करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, दूसरों को आत्मनिर्भर कराएंगे। मोदी जी की सरकार पिछले 9.5 साल में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था 14 में मेरे सरकार देश की महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी। उन्होंने शौचालय बनाया, घर में बिजली पहुंचाई, नल में पीने की पानी को लेके आया, पक्का घर बनवा के दिया, कोरोना के समय में 1500 रुपया बैंक खाते में दिया, मुफ्त वैक्सीन दिया, टीका दिया। आज 5 किलो चावल हर एक व्यक्ति को, गरीबों को मिलता है। उसके अलावा उड़ीसा जैसे प्रांतों में तो सारे देश में लगभग 10 करोड़ 35 लाख घरों में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन लग जाएगी। यह सब चीज प्रमाणित करता है नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको कर। रक्षाबंधन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सभी गरीब और मिडिल क्लास का जो माँ बहन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। सिलेंडर, पार सिलेंडर में 200 रुपया करके उसमें कटौती की है। सिर्फ वही नहीं है, उज्ज्वला योजना उन्होंने 400 रुपया करके सब्सिडी दे रहा है। और उसी वही है उज्ज्वला योजना में नया 75 लाख का और भी कनेक्शन देने का घोषणा की है। और इससे हमारा त्रिपुरावासी, खास करके हमारा जो माँ बहन है, बहुत ही उनको सुविधा होंगे। और इसीलिए त्रिपुरावासी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई में राखी पहनाकर उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको शुभकामनाएं देती हैं, उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। महिलाओं का योगदान समाज के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के इस पावन अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गैस की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस प्रकार से बढ़ रही थी वो चिंता का विषय था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर गैस की कीमतों में भारी कमी की है, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस तोहफे के लिए हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं आज केंद्र सरकार और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कैबिनेट मीटिंग में और रक्षाबंधन के इस अवसर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपीज की जनरल सब्सिडी दी है, सो इट इज अ बिग रिलीफ। सभी माता बहनों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है
कल से सिलेंडर, आज से ही सिलेंडर यानी जो 1100 रुपए को था वो 900 रुपए को मिल जाएगा। और मुझे लगता है खास करके AAY और BPL इनके लिए एडिशनल 200 रुपीज की सब्सिडी भी मिलती है। गोवा सरकार ने खास करके AAY और BPL इन लोगों के लिए एडिशनल 200 रुपीज की सब्सिडी दी है। तो फिर AAY और BPL इन लोगों के लिए और 200 रुपीज की सब्सिडी मिलेंगी और इनको 700 रुपीज में सिलेंडर गोवा में मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से आज के जो कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी 200 रुपीज दी है, इनके लिए केंद्र सरकार और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के दिन ये हमने एडिशनल सब्सिडी फॉर AAY एंड BPL इनके लिए जो 200 रुपीज की दी है, इनका भी गोवा के सभी लोगों को बहुत ही फायदा मिल जाएगा। ये रक्षाबंधन की अवसर पर देश की प्रधानमंत्री जो तोहफा देशवासी को दिया है, ये सब प्रांत में तहे दिल में हम लोग स्वागत करता हूं। और इस कदम से आम आदमी को कुछ राहत तो मिलेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि LPG गैस का जो इसका इम्पैक्ट है, इंडिया अलायंस के 2 मीटिंग हुआ है उसकी वजह से ये झूठा बात है। ये प्रो पीपल डिसीजन है, इसको खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं है। इसलिए क्रेडिट लेने के लिए ये सब बात बोल रही है, ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देश का हर आदमी को मालूम है मोदी जी है तो मुमकिन है। अगर प्राइस की बात करें तो तेल का भी है, उस पर भी सब्सिडी है। बंगाल में जो है सब्सिडीज के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स मिल रहा है पेट्रोल से, डीजल से, LPG का गैस से, उसमें कोई उनका जो परसेंटेज और जो उनका मिल रहा है आपका बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, उसमें कोई रिलैक्सेशन आप तक नहीं दिया है। जब 2 फेज में हमारी देश की प्रधानमंत्री ने डीजल और पेट्रोल का सेंट्रल सेस का रुपया में थोड़ा आपका काट ऑफ किया था, छोड़ दिया था, उसका बाद भी दूसरा प्रदेश में केवल एनडीए शासित नहीं, एनडीए के बाहर भी जो प्रदेश है वो भी कुछ ना कुछ राहत उसको साथ जुड़ा था। लेकिन ओनली वेस्ट बंगाल यहाँ 1 रुपया का ओनली 1 रुपीज, ये कुछ नहीं है। ये सब रुपया वो कलेक्ट करता है और 500 रुपया का टोल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बंगाल में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हर प्रोजेक्ट से रुपया उठा रहा है और इसको उसको डाइवर्सन कर रहा है। बंगाल फाउंडेशन डे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया था जिसमें ममता कह रही है कि बीजेपी, देखिए नहीं, मेन ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी और दूसरा जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, कुछ परसेंटेज वोट बंगाल में है, सब लोग ने इनकार कर दिया। ये मीटिंग ममता जी और अपने कुछ पार्षद, अपने क्लोज चेन का मीटिंग था, इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं है। जब असेंबली में ये लोग लाएगा, भाजपा की विधायक जोरदार विरोध करेगा, विरोध करने का बाद हम लोग वोटिंग तक जाएगा, उनका नंबर बेसी है, वो जीतेगा, हम लोग का नंबर कम है। लेकिन हम लोग का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कंट्रीब्यूशन, उसको डाइल्यूट करने के लिए जो कोशिश ममता जी का सरकार कर रही है, उसको हम लोग रोकने के लिए बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी कोशिश करेगा। और वो नहीं मानेगी तो हम लोग गवर्नर जी के पास आएगा, गवर्नर साहब का पास रिप्रेजेंटेशन देगा। जिस तरीके से वहाँ बंगों का नाम किया था, वो अब तक कॉन्करेंस नहीं मिला। जिस तरीके से विधान परिषद का रेजुलेशन किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये गलत तरीके से करेगा तो जोरदार विरोध होगा।